केस करेगा वही, बाउंड्री बनाएगा वही, और हम लोग देखते रहेंगे। ये तो नाइंसाफी वाली बात है। ऊपर से सीओ ऑर्डर दे दिया कि आप लोग दखल कब्जा कीजिए, और अब हम लोग दखल कब्जा करने नहीं करेंगे तो कौन करेगा फिर। कांकेर थाना क्षेत्र हमेशा से विवादों में रहा है जमीन के मामलों में, और अक्सर कहीं ना कहीं यहाँ के जो सीओ हैं, अंचलाधिकारी हैं, वो विवादों में रहते हैं। लेकिन अब हक दिलाने के लिए, यहाँ के आदिवासी रैयतों को हक दिलाने के लिए वो एक्टिव हो गई है। ऐसा ही एक मामला है यहाँ पर हम जो पहुंचे हुए हैं। ये मामला है आपका खाता संख्या 140 प्लॉट 1156। इसमें उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है जिसमें यहाँ के आदिवासी रैयतों के हक में फैसला सुनाया है और इन्हें दखल दिलाने के लिए आदेश दिया है। और ऐसे में इन लोगों का काम अभी भी नहीं हो पा रहा है। क्या दिक्कतें आ रही हैं और किस तरह का यह जमीन का मैटर है, ये हम जानेंगे, बताएंगे आप लोगों को। का ये जमीन है जिसमें परेशानी आ रही है, किस तरह का ये दिक्कत हो रहा है? क्योंकि हम लोग को जब मतलब सीओ जब यहाँ पर हम लोग को ऑर्डर दिए, हाँ। उसके बाद सभी को मतलब अपना जितने भी रैयत है सबको मिल के यहाँ पर जब काम करने के लिए आए हैं, तो उनको मतलब जो बुधिया के आदमी लोग हैं वो लोग डरा धमका के भगाने का काम किया है हमेशा। और आप लोग पीछे साइड भी देख सकते हैं, वहाँ पर बाउंड्री वाल किया है, और बाकी वाला एरिया जो अगर नापने के लिए आएंगे तो हम लोग को डरा धमका के भगाने का ही काम करते आया है। ये जमीन कितना पुराना है, किस तरह से आपको मिला, और अब तक आपका इसमें किस तरह का कब्जा रहा है, और अब क्या कर रहे हैं? ये मतलब देखिए, ये हमारे दादा परदादा लोग इधर पहले चाय बागान था तो इधर काम करते थे। तो उनको मतलब बिहार सरकार ने ये ज़मीन जो है उनको जितने भी गरीब आदिवासी लोग थे वो लोग को यहाँ पर एक एकड़ करके उनको बिहार सरकार द्वारा बंदोबस्त किया गया। ठीक है। लेकिन उस समय भी जब मतलब दादाजी जहाँ तक बताते थे, उस समय भी जब हम लोग आने का कोशिश करते थे तो उनके जो पिताजी के पिताजी थे, जो आत्माराम बुधिया, वो भी उस समय यही काम करते थे। जैसे अभी डराने धमकाने का काम किया जा रहा है ना, उस समय वो भी करते थे। लेकिन दादाजी लोग आपके तो पढ़े लिखे नहीं थे तो डर जाते थे। अब आप लोग जागरूक हो गए हैं, इसीलिए जागरूक हुए, इसीलिए अभी हम लोगों के पास कागज पत्तर भी है, आप लोग को दिखाए हैं। और उस कागज पत्तर के हिसाब से हम लोगों ने सीओ को आवेदन भी दिया था। सीओ ने बकायदा फिर हमें ऑर्डर निकाल जिस कागज पत्र की बात कही जा रही है, ये है बिहार भूमि सुधार। ये इन लोगों को बिहार सरकार ने, तत्कालीन बिहार सरकार ने जमीन दी थी। इसमें साफ तौर पर कहा गया है इसका हस्तांतरण नहीं हो सकता है, इसको बेचा नहीं जा सकता है। सिर्फ इसके जो वंशज हैं, पीढ़ी वाले हैं, उनको इसका फायदा मिलना चाहिए। तो क्या आप लोग अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने लिए ये सब हक की लड़ाई लड़ रहे हैं? जी जरूर जरूर। हम लोग अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अभी देख रहे हैं दिनों दिन यहाँ वहाँ ज़मीन का लूट हो रहा है, दलालगिरी हो रहा है, यहाँ वहाँ करके ज़मीन बेचा ही जा रहा है। ठीक है। हम लोग के पास कुछ ज़मीन बचा हुआ नहीं है। जो भी बचा कुचा ज़मीन है, जो हमारे दादा परदादा लोग जिनको मिला है, उसको हम चाहते हैं कि हमारे आने वाला पीढ़ी भी उसको सही तरीके से यूटिलाइज करे, ताकि अगर हम लोग बचा के नहीं रखेंगे तो हमारी पीढ़ी को वो कैसे मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिनेश्वर पाहन है। और आपके दादाजी का? बोधो पाहन। बोधो पाहन को ये जमीन मिली थी? हाँ जी हाँ। और भी रैयत हैं, आप बताएंगे? जब का चाचा है, ये मेरे चाचा जी। अच्छा, और कौन है यहाँ पे? हाँ, बताएंगे। आपका क्या नाम हुआ? किरपाल मोहन। जब सीओ आप लोगों के हक में फैसला सुना दिया कि आपकी ये जमीन है, आप इसमें अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो इसमें थाना को तो खड़े होकर सब काम कराना चाहिए, आपके पक्ष में कराना चाहिए। तो थाना के पास आप गए थे? क्या हुआ? बुधिया जी थाना से भेजवा देता है और काम रुकवा देता है। आप थाने में गए कि नहीं अपना कागज पत्र लेकर? गए थे हम लोग। हाँ। तो 4 दिन की कार्रवाई जो काम हुआ, उसके बाद 5वां दिन ने तो बंदे करवा दिया। किसका काम हुआ? मतलब न्यू कोड रहे थे। हाँ, हम ही लोग का काम को रोकवा देता था। हाँ, हम ही लोग बोलते थे कि चलिए वो काम जमीन का हो रहा है तो हम लोग को दखल दिलाइए, तो वही लोग फिर हम ही लोग को फिर भगा देते थे। लेकिन बुधिया जी उधर से बोलते थे, प्रेस करते थे कि सबको काम करने मत दो जी। हाँ, और फिर वो सब काम करता है तो उसमें हम लोग अगर बोलते हैं जाकर थाना में कि सर वहाँ काम चल रहा है, इसको थोड़ा देखिए, मना कीजिए, रोकिए, तो उसके लिए कोई कानून नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होता है। बताएंगे क्या दिक्कत आता है आप लोग को अपने ही जमीन पे काम करने के लिए? देखिए, हम लोग के यहाँ पूर्वजों ने दिया है सरकार, तो हम लोग अपने
कब्जे में आते हैं काम करने के तो पुलिस को भेज देता है, और हम लोग का जो है पुलिस नहीं सुनता है, केवल बुधिया का सुनता है। तो हम लोग फिर छोड़ देते हैं काम, उसके बाद वो अपना काम करते रहता है। आप लोग कोर्ट में भी गए थे जब पुलिस काम करने नहीं दे रहा है और सीओ ऑर्डर कर चुका है, तो कोर्ट से क्या हुआ? केस चल रहा है सर, कोर्ट से हम लोग केस चल रहा है। केस चल रहा है, कौन केस किया है? बुधिया किया है। हाँ, बुधिया पिटीशन किया है। कोर्ट के मामले में क्या कुछ हुआ, आप थोड़ा सा डिटेल में रोशनी, क्योंकि आप वकील से भी मिले हैं। हाँ, तो कोर्ट में एक्चुअली ये हुआ कि 2017 में उन्होंने टाइटल सूट दायर किया, जबकि यहाँ पर टाइटल का कुछ बनता ही नहीं है। जब बिहार सरकार ने जो तत्कालीन बिहार सरकार थी, वो गरीब आदिवासियों को जो ज़मीन दिया है, तो हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट्स भी है, पेपर्स भी है। तो उसमें अगर टाइटल सूट आप करते हैं तो किस बेसिस पे करते हैं? तो वो पुराने कोई डीड वीड दिखाता है जो कि ज़मींदारी प्रथा से पहले का है, लेकिन ज़मींदारी प्रथा जब ख़त्म हुआ उसके बाद ज़मीन तो सरकार के हाथ में आ गया। जब सरकार के हाथ में आया उसके बाद फिर वही सरकारी आदमी लोग हम गरीब आदिवासियों को इस ज़मीन को सेटल किए, तब जाके हम लोग को ये प्रमाण पत्र वगैरह देकर हमको बताया गया कि ये आप लोग का यहाँ पर कर सकते हैं बोल के, जिसका कागजात ये है। जिसका कागजात ये है। हाँ। और रही बात कोर्ट का, तो कोर्ट में अभी मामला चल रहा है, और मामला अभी ऐसा चल रहा है कि वो हमारे पक्ष में आने वाला है। ठीक है, अभी जो कोर्ट का अभी तत्कालीन अभी करंट में वो अभी मीडिएशन पीरियड में है। ठीक है, अगला डेट अभी मिला हुआ है, लेकिन जो डीसी और सीओ को जो जवाब देना था उन्होंने भी जवाब फाइल कर दिया है। अब आगे देखना है कि आगे क्या होता है। आपके वकील क्या कहते हैं इस मामले में? वकील कह रहे हैं कि ये आप लोग का ज़मीन है, आप लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो जितना भी कर ले वो आप लोग से छीन नहीं सकता है। ये नॉन ट्रांसफरेबल ज़मीन है और विरासत योग्य ज़मीन है, ये आप लोग का पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। इसमें आप लोग 100% जीतेंगे। जब ये मामला कोर्ट में है, सीओ अपना आपके हक में फैसला दे दिया है, कोर्ट से भी आप ही के हक में फैसला देने वाला है, ऐसा आपको लगता है, तो फिर थोड़ा सा इंतजार क्यों नहीं कर लेते हैं? अभी इतना अकबकी क्यों है आपको? अकबकी का मामला नहीं है। मान लीजिए, देखिए, जैसे कि हम लोग को कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगला दबाव बना के वो अपना बाउंड्री वॉल कर सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? एक तो केस करेगा वही, बाउंड्री बनाएगा वही, और हम लोग देखते रहेंगे। ये तो नाइंसाफी वाली बात है। ऊपर से सीओ ऑर्डर दे दिया कि आप लोग दखल कब्जा कीजिए, और हम लोग दखल कब्जा नहीं करेंगे तो कौन करेगा फिर? यानी कि मामला कोर्ट में है, सीओ आपके हक में फैसला सुनाया है, फिर भी अगला जो है यहाँ पर बाउंड्री करा रहा है, इसलिए आप लोग अपना कब्जा बचाने के लिए कर रही है काम। यस, सही बोल रहे हैं कि हम लोग अपना कब्जा बचाएं, अपना जो भी रैयत है सब अपने अपने जितने भी हिस्सेदार हैं वो अपने अपने काम में लग जाएं, अपना अपना हिस्सेदारी को देखें, अपना खेती बाड़ी करें, बस यही करना। तो अभी जब आप यहाँ पर काम कर रहे हैं तो किसी तरह की कोई परेशानी? आज तो देखने में आया, अभी तक तो कोई नहीं नजर आया है, लेकिन उससे पहले वाले जब पिछला 2-3 महीना पहले और एक बार जब यहाँ पर कोशिश किया गया था, उस समय डरा धमका के भगाया गया। आज तो देख रहे हैं कि कोई भी नहीं आया है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर काम चल रहा था। जब बात उठा कि मतलब हम लोग सब आ रहे हैं, मुखिया सभी पंचायत के लोग आ रहे हैं, तो सब ये लोग यहाँ से भाग गया। देख सकते हैं कि जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, जो आदिवासी तबके के आते हैं, और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। क्या यहाँ पर दिक्कत हो रहा है आप लोगों का काम करने में? किस तरह का मैटर है, बताएंगे? दिक्कत मतलब जब भी हम अपना ज़मीन में काम करने के लिए आते हैं, या फिर ये मान लीजिए कि हम लोग अपना ज़मीन अपना कहने जब भी आते हैं, तो आके बोलेंगे नहीं ये तुम लोगों का नहीं है, ऐसा मतलब केस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, मेरा ज़मीन है, ऐसा बोल के हम लोग को भगा देते हैं। और ऐसा भगा देते हैं हमेशा, और हम लोग भी डर जाते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन इस बार हम लोग हिम्मत करके आए हैं और अभी मतलब ज़मीन पे अपना कब्जादारी करने के लिए यहाँ पर ही हैं। कौन लोग परेशान करने आता है? जो हम लोग के साथ, जिसके साथ केस चल रहा है, बुधिया। तो आप लोग भी उसमें मौजूद रहते हैं यहाँ पर जिसमें काम होता है? तो आप लोग के साथ क्या कोई बदसुल्की ये सब होता है? नहीं, बदसुल्की तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे मतलब मना किया जाता है जबरदस्ती कि नहीं कर सकते आप लोग ऐसा। पुलिस बुधिया के काम रोकने के लिए जो यहाँ पर आते हैं, आप लोगों का काम रोकने के लिए बुधिया की तरफ से जो लोग आते हैं, वो लोग किस तरह के लोग होते हैं? पुलिस वाले होते हैं कि उनके कोई हथियारबंद लोग होते हैं? कौन लोग होते हैं?
दिखने में पुलिस कैसे होते हैं? ऐसे ही मतलब कैसे कहेंगे, हाँ गार्ड टाइप से जो होते हैं अपने, मतलब गार्ड टाइप से जो रहते हैं अपना वैसे, पर्सनल हाँ, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनके साथ हथियार भी होता है। हथियार तो नहीं देखे हैं लेकिन होते हैं, हाँ बाउंसर टाइप से ऐसे कह सकते हैं। यानी वो मुस्तंडे होते हैं, हाँ, पहलवान मुस्तैद होते हैं। पहलवान होते हैं, जिसको देख के मतलब ऐसे नॉर्मल इंसान तो कोई भी डर जाएगा ना, ऐसे हाँ। आके बोलेगा तो डर ही जाएगा, तो हम लोग भी ऐसे डर जाते हैं।